लेकिन फूल का वोट एक डालो तो 100-200 वोट के बाद वो एक वोट पे 2 वोट और पड़ जाते हैं, 1 वोट और पड़ जाता है, ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है, जिस दिन पोलिंग खत्म होती है, जिस दिन वोटिंग खत्म होती है, कई बार भीतरघात की शिकायतें आती है। भीतरघात नहीं होना चाहिए। विरोध करना, खुल के विरोध करो। छुप के विरोध करना कायरता होती है। विरोध करना है, खुलकर करो, जो होगा तो देखेंगे। दूसरी बात यह है कि 17 तारीख को हम वोट डलवाएंगे और उसके वोट के लिए आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो करना चाहिए, करिए। एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं, ये ईवीएम मशीन गड़बड़ी है, इस बारे में सोच के रखना चाहिए। और ये गड़बड़ी कैसे होती है? हमारा वोट पंजे का फूल में नहीं जाता, लेकिन फूल का वोट एक डालो तो 100-200 वोट के बाद वो एक वोट पे 2 वोट और पड़ जाते हैं, 1 वोट और पड़ जाता है, ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। इसको रोकने का एक ही तरीका है, जिस दिन पोलिंग खत्म होती है, जिस दिन वोटिंग खत्म होती है, आपको मतदान केंद्र के अधिकारी एक 17C फॉर्म भर के देते हैं। 17C मैं डिटेल में आपके पास भिजवाऊंगा। कमलनाथ जी उसको वीडियो भी डाल रहे हैं, मैं भी अपना वीडियो डालूंगा, और उसमें उसे पूरे तरीके से समझ लीजिए। आपको 17C फॉर्म में जब वोट डालने जाते हैं, आप वोट डालने जाते हैं तो आपसे दस्तखत कराए जाते हैं, नहीं कराए जाते रजिस्टर पे? उसको 17A रजिस्टर कहा जाता है, 17A। और 17C फॉर्म में कितने नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर पे दस्तखत करने गए, कितने उन्होंने वोट डाला, वो लिखा जाता है, और कितना ईवीएम में वोट डले उसकी एक संख्या आ जाती है। दोनों संख्या में मेल होना चाहिए। अगर मेल नहीं होता है तो वही आपत्ति दर्ज कराइए और फिर से पोलिंग करने के लिए आपको उनको दावा करना चाहिए। इस बारे में चुनाव आयोग से हमारी बात हो गई है। अगर रजिस्टर के वोटर संख्या और ईवीएम की वोटर संख्या में फर्क है तो समझो कि गड़बड़ी हुई है। इस बात की तैयारी हमारे सभी पोलिंग एजेंट्स को कर लेना चाहिए, पोलिंग बूथ के लोगों पर विशेष तौर पे। दूसरी बात यह भी है कि पोलिंग एजेंट सोच समझ के बनाइए। भारतीय जनता पार्टी कई बार हमारे पोलिंग एजेंट ही खरीद लेती है। और वो बस्ता भी ले जाते हैं साथ में। इस बात थोड़ा सा ध्यान रखो, पूरे तरीके से ध्यान रखो, अच्छे मजबूत लोगों रखो। और 5 बजे के आसपास एक अपना पोलिंग एजेंट ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा हो, और वो 17C फॉर्म सही ढंग से भरा जाए, उसको बाध्य किया जाए मतदाता अधिकारी, मतदान केंद्र के अधिकारी को। इस बारे में मैं आपसे कहूंगा कि उसकी तैयारी आप पूरी कर लीजिए। मंजूर है ना? उसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको अलग से भेजूंगा। अब आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं मंच पर, सब लोग इसमें अपना हाथ पकड़ के ऊपर